अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ, एक फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। सेकंड टॉपिक देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। तो न्यूटन्स लॉ के एप्लीकेशन देखने वाले हैं। बट टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ पार्टिकल और बॉडी और ए सिस्टम वी हैव टू फॉलोइंग सर्टेन स्टेप्स। अब किसी भी पार्टिकल पे, बॉडी पे या किसी भी सिस्टम पे अगर आप न्यूटन्स लॉ लगाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, देन वी अप्लाई द न्यूटन्स लॉ को कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, टू डिसाइड द सिस्टम ऑन विच द लॉ ऑफ मोशन आर टू अप्लाई। पहले तो आप डिसाइड करें कि भाई आपको किस पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करना है। अब सिस्टम में भी जो आपका सिस्टम जो आपने डिसाइड किया, सिस्टम कैसा है, सिंगल पार्टिकल है, ब्लॉक है, या कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ब्लॉक है, दो या दो से अधिक ब्लॉक्स के लिए, केप्ट वन ओवर द अदर, कैसे रखा हुआ है, एक के पीछे एक रखा हुआ है या एक के ऊपर एक रखा हुआ है, कैसा रखा है, वो किससे कनेक्ट है, स्ट्रिंग से कनेक्ट है, एक स्ट्रिंग से कनेक्ट है या पीस ऑफ स्ट्रिंग से कनेक्ट है। तो पहले आपको पूरा देखना पड़ेगा। अब आपने सिलेक्ट कर लिया सिस्टम कि भाई कैसा सिलेक्ट, कैसा सिस्टम। व्हाइल सिलेक्टिंग द सिस्टम वी हैव टू सी ऑल इट्स पार्ट्स शुड हैव सेम एक्सेलरेशन। अब आपने सिस्टम सिलेक्ट किया कि भाई सिंगल पार्टिकल, ब्लॉक, कॉम्बिनेशन ऑफ कैसा क्या है, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ब्लॉक कैसे रखा हुआ है, उसे डिसाइड कर लिया। अब आपको देखना पड़ेगा कि आपने जो सिस्टम सिलेक्ट किया है तो उसमें सभी पार्ट्स का एक्सेलरेशन एक जैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर अलग अलग होगा तो नॉट बी अप्लाई द न्यूटन्स लॉ। तो सभी पार्ट्स का मतलब मान लिया कि एक के ऊपर एक दो तीन ब्लॉक रख दिया, उसको स्ट्रिंग से बांध दिया, तो सभी ब्लॉक का एक्सेलरेशन या स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन सबका आपका सेम होना चाहिए। सिस्टम सिलेक्ट हो गया। अब टू आइडेंटिफाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ड्यू टू द ऑल ऑब्जेक्ट अदर देन द सिस्टम। अब आपने सिस्टम सिलेक्ट कर लिया, अब आपको फोर्स आइडेंटिफाई करना है कि भाई किस ऑब्जेक्ट पे, सिस्टम के किस पार्ट्स पे किस तरह का और कौन सा फोर्स लग रहा है, वो डिसाइड करना पड़ेगा। द लिस्ट ऑफ फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल क्वांटिटी टू बी डिटरमाइंड। मतलब आपके लिस्ट ऑफ जो फोर्स आपने बनाया कि भाई कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, वो बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, आपके फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है एक बताने की जरूरत नहीं है। इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम आर नॉट टू बी टेकन इन द लिस्ट ऑफ द फोर्सेस। और इसमें एक ख्याल रखना है कि सिस्टम पे जो इंटरनल फोर्स जो लग रहा है उसको आपको फोर्स के लिस्ट में काउंट नहीं करना। अब सब चीज हो गया, सिस्टम हो गया, फोर्स भी हो गया। अब उसके बाद क्या करना है कि ड्रा ए फ्री बॉडी डायग्राम रिप्रेजेंट दिस सिस्टम बाय ए पॉइंट इन ए सेपरेट डायग्राम। अब जैसे आपने अभी डायग्राम से मैं बनाऊंगा, ये आपने सिस्टम किया, ये इसमें लग रहा है इस तरह से, सिस्टम सिलेक्ट कर दिया, कौन सा फोर्स है वो लग कर दिया। अब आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, मतलब जैसे कि 1 2 3 डायग्राम है और एक कार्ट है 4। तो सभी डायग्राम 1 का अलग से, 2 का अलग से, 3 का अलग, सबका आपका अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाता है। अब फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि सिस्टम में अगर एक से ज्यादा या जितने भी ऑब्जेक्ट है सभी को अलग सेपरेट आप दिखाओ कि भाई सेपरेट कौन कौन से फोर्स इसमें लग रहा है। जस्ट लाइक ऐसे समझ सकते हैं कि अगर फैमिली में कमाने वाले अगर बहुत सारे मेंबर्स हैं, 3 4 5 जो भी हो, तो उस केस में कभी अगर इनकम टैक्स का या एनालिसिस होता है या आईटी रेट होता है, तो क्या होता है कि इंडिविजुअल फैमिली में जो पर्सन्स है सबके इनकम को देखा जाता है, सबको अलग अलग इनकम को देखा जाता है कैसे क्या है। सेम चीज यहाँ भी वही चीज है कि सिस्टम में अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है तो सभी को सेपरेटली आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से फोर्स लग रहा है। दैट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर विद द पॉइंट ऑफ द कॉमन ऑरिजिन। ठीक है, तो सभी डिफरेंट जो फोर्सेस लग रहे हैं सबको अपन एक कॉमन पॉइंट पे सभी फोर्सेस को अपन दिखाएंगे। खैर अभी डायग्राम से मैं बताऊंगा क्वेश्चंस में तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड लास्ट वन इज द चूज द एक्सिस एंड राइट इक्वेशन ऑफ मोशन। आप एक्सिस सिलेक्ट करें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और मोशन का जो इक्वेशंस होता है उसको आपको राइट डाउन कर देना।
पे पूरा ओवरऑल स्टेप्स है किसी भी बॉडी के मोशन पे एनालिसिस करने का, या न्यूटन्स लॉ, अगर आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को पर अगर अप्लाई करना है तो ये सब स्टेप आप फॉलो करोगे तो आप बता सकते हो। क्या होगा इसका आंसर? एक्सेलरेशन। सर ए, एक्सेलरेशन। सही है, एक्सेलरेशन। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही आ रही है। सर इसके पहले नहीं आ रही थी। नहीं आ रही थी, आज तो आवाज आ रही है, आज कोई दिक्कत नहीं है। इसका बता क्या होगा? विच ऑफ द स्टेप्स आर करेक्ट? ऑल द अबव सर, ऑल द अबव। हाँ सही है। सिस्टम डिसाइड करना, फोर्स आइडेंटिफाई करना, एक्सिस सिलेक्ट करना और इक्वेशन लिखना।